आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करके वचन को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज एक सुबह का समय, आज एक अच्छा समय हमारे बीच में आज ये प्रभु, इसलिए धन्यवाद। एक आज नया दिन देखने के लिए हमको सहायता की है प्रभु, इसलिए अभी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, हम सारे लोग कितना भी यहाँ पे भाई और बहन लोग प्रभु ये जूम मीटिंग द्वारा जुड़े हुए प्रभु, इस सब लोग को आप आशीष करिए प्रभु। कितना धन्य है प्रभु हम लोग, क्योंकि इस सुबह का समय में आपका उपस्थिति को ढूंढते आ रहे हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आज हम लोग वचन में कुछ सीखने के लिए हमको आप अगुवाई करिए प्रभु जी। और प्रभु आने वाला समय में अपने हाथ में देता हूँ प्रभु, आप हमारे साथ रहिए, अगुवाई करिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, आनंद ब्रदर, आवाज सुन रहे हैं मेरा? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज हम भजन संगीता 68 उसको हम आज अध्ययन करेंगे। भैया लोग आज तक किसे बोलते आ रहे, इसे आज मेरा है 68 भजन संगीता 68। ये थोड़ा बड़ा अध्याय है, 1 to 35 वचन है। उसको एक एक को हम एक्सप्लेन करते रहे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ विषय को सीखा हूँ, उसको आप लोग का बीच में मैं शेयर करने चाहता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे आप लोग, और शायद मैं विश्वास करता हूँ कितना भी भैया और बहन लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ये लोग इसको पढ़े रहेंगे। नहीं तो आफ्टर मीटिंग आप लोग जाकर पढ़िए उसको, बहुत अच्छा एक भजन संगीता है, उसको थोड़ा ध्यान करिए। कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर बात किए, ऐसे आप लोग का जीवन में भी परमेश्वर बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, इसको इसराइल का विजय गाना बोल के यहाँ पे हम देखेंगे। उसका टाइटल यहाँ पे बाइबल में ही लिखा है, इसराइल का विजय गाना बोल के। ये अध्याय, ये भजन संगीता का ना अलग ज्यादा समय में ज्यादा रीति में क्या बोलते हैं, एक पोयम जैसे यूज करते थे बोल के हम बाइबल में देख सकते हैं। पौलुस ना एफेसियों में आप देखेंगे तो वहां पे भी इसमें कुछ वचन को वहां पे मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा वचन को, इसका वचन को, ये 68 का अध्याय का वचन को, क्योंकि ये एक हमारा क्या बोलते हैं, एक इतिहास का एक पुराना इतिहास को और एक बार याद दिलवाने के लिए ये है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अध्याय है 68। इसलिए इसमें आज देखेंगे कि 3 भागों में मैं डिवाइड किया हूँ। 3 भागों में हम देखेंगे कि पहले 1 से 6 तक एक वचन देखेंगे। उसमें क्या देखते हैं ना, जंगल में परमेश्वर का उपस्थिति। जंगल मतलब आप, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, मतलब इसका पहले ये सब कुछ भी इसमें लिखा है ना, कुछ भी परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को वर्णन करना, दावीद लिख रहा है ना, ये सब कहाँ से वो याद करके लिख रहा है बोले तो, इसराइल को जंगल में, मतलब 40 साल वो लोग थे ना, 40 साल वो जंगल में से यात्रा करके कानान देश को पहुंचा ना, इसको बारे में यहाँ पे पूरा उसके बारे में ये देख रहे हैं। इसलिए 1 से 6 वचन में हम देखें तो जंगल में परमेश्वर का उपस्थिति बोल के हम देखेंगे। दूसरे भागों हम देखें तो 7 से 23 तक, मतलब 23 तक आप देखें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जंगल का यात्रा में परमेश्वर का अगुवाई बोल के हम देख सकते हैं। तीसरे भाग में हम देखें तो 24 to 35 आप देखें तो वहां पे परमेश्वर का संदूक को उठाकर आने समय में गीत और भविष्यवाणी बोल के हम देख सकते हैं। ये तीन इसको ये करेंगे। ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसको ना जो कुछ भी यहाँ पे दावीद इसमें लिखा है ना, ये सब इसराइल को परमेश्वर एक संदूक, मतलब परमेश्वर का संदूक के रूप में ये लोग को कैसे अगुवाई किए, कानान देश को कैसे वो लोग को शत्रु लोग से ये किए, ये सब एक एक विषय को वहां पे परमेश्वर का धन्यवाद रूप में लिखने के, गीत लिखने के लिए किए वाला ये अध्याय ही 68 अध्याय है। ठीक है, इसको हम इसलिए बार बार ये कर रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन ये मत करिए। और उसका अभी हम देख सकते हैं कि इसका कुछ कोई भी विषय रहे तो उसका पीछे कुछ इतिहास रहता है ना। अभी एग्जांपल के लिए आनंद भैया है तो आनंद भैया का पापा का नाम क्या है, वो गांव का है, ये सब तो कुछ उसका इतिहास रहना चाहिए ना। इसे ये अध्याय का भी कुछ इतिहास है, मतलब ये अध्याय कब लिखा गया और क्यों लिखा गया बोल के आप देखे तो यहाँ पे
अब सेकेंड सामुएल में जाना पड़ता है। इसके अब पहले आप ये चेक करना तो इसका इतिहास को देखना तो सेकेंड सामुएल 6 अध्याय में आप देख सकते हैं। ज्यादा लोग को कहानी भी पता रहेगा। ये ना क्या रहेगा, ये परमेश्वर का संदूक ना एक जगह पे रहता है। वो एक घर, एक व्यक्ति का घर में रहता है। वो व्यक्ति है तो बोल के एक व्यक्ति रहता है, उसके घर में ये क्या रहता है, संदूक, परमेश्वर का संदूक वहां पे रहता है। उस समय में वो उसका जगह पे वो परमेश्वर का संदूक उसका घर में रहने की वजह से क्या हो जाता है, उसका घर पे आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद आता है बोल के सुनकर दावीद क्या करता है, वो संदूक को हम इसराइल का इसमें लेके आ जाएंगे, हमारा देश के अंदर ले लेंगे बोल के परमेश्वर दावीद लेके आने समय में क्या वो समय में परमेश्वर के लिए गीत, परमेश्वर के लिए स्तुति और परमेश्वर के लिए मतलब नाचना, ये सब वो हम देखेंगे ना। यही ये 68 का अध्याय का रचना है। इसलिए इसका इतिहास ये है कि कब ओबेदेदोम का घर से ये परमेश्वर का संदूक को लेके आने समय में ये वाला भजन संगीत आई, 68 का भजन संगीत था। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे 1 से 6 अध्याय तक, 6 वचन तक हम पहले इसको देखेंगे कि परमेश्वर जंगल में परमेश्वर को उपस्थिति, जंगल में परमेश्वर को उपस्थिति बोल के हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखे तो यहाँ पे पता होगा कि पहले वचन में बोल रहे हैं परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बेरे उसके सामने से भाग जाइए बोल के यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये वचन पहले वचन में पहले शब्द है ना परमेश्वर उठे बोल के, ये वचन को आप देखे तो इसका भी कुछ मतलब इसका भी कुछ इतिहास है। वो कौन इसका ये वर्ड को इस्तेमाल किए बोल के आप देखे तो उसका भी ये है। कोई बाइबल हाथ में पकड़े रहे तो कोई गिनती 10 अध्याय 35-36 को ही पढ़िए थोड़ा। गिनती 10 अध्याय 35 और 36। और जब जब संदूक और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद भैया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यही सेम वचन, पहले वचन को देख रहे हैं ना। अब पहले वचन कैसे दावीद शुरू कर रहे हैं, इसका पिछले आप देखे तो मूसा भी ऐसे ही शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर मतलब यहोवा उठ बोल के यहाँ पे लिखा है, दावीद लिख रहे हैं परमेश्वर उठ बोल के। यहाँ पे देखिए क्योंकि परमेश्वर कब वो क्या बोलते इसको, परमेश्वर का संदूक को उठाते थे ना, वो समय में ऐसे ही बोलना बोल के मूसा को कुछ आज्ञा दिए थे। क्या है, कब उसको उठाते थे, मतलब परमेश्वर का अगुवाई आता था इसराइलियों को, यहाँ से ये जगह पे जाना बोल के आने समय में उसको संदूक को, परमेश्वर का संदूक को उठाते थे ना, वो समय में परमेश्वर इसे आज्ञा दिए थे मूसा को। जब जब इसको उठाते वो समय में इसे बोलना परमेश्वर उठ और आपका शत्रुओं को तितर बितर कर बोल के इसे कुछ बोले। ऐसे ही दावीद भी यहाँ पे यही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे परमेश्वर का क्या संदूक को ओबेदेदोम घर से निकलने लेके आने समय में ऐसे ही शुरुआत करते हैं। ये हम ना तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं ना, थोड़ा विषय को पुराना समय से अभी भी करते आए रहेंगे। सब विषय में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ विषय रहता है हमारा पुराना जवान लोग, नहीं तो पुराना समय से बड़े लोग हमारा क्या बोलते हैं, बड़े लोग हमारा कुछ ये रहेगा ना, वो लोग करते आए रहेगा कुछ अच्छा चीज को, उसको फॉलो करने में हम नहीं भूलना है। ठीक है, वो ज्यादा चीज ऐसे आजकल जवान लोग आसान केयरलेस करते आ रहे हैं कुछ। वो लोग इतना ज्यादा, पुराने समय में कितना उपवास का ये होता था ना, इतना स्ट्रिक्ट रहते थे। आजकल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि छोड़ो भाई ये भी प्रार्थना होता है बोल के हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुराना समय में, लेकिन देखिए मूसा कैसे शुरुआत किया था, ऐसे ही दावीद भी एक वचन का रूप में, नहीं तो परमेश्वर स्तुति के रूप में यहाँ पे शुरुआत करी। इसलिए हम कुछ विषय को इतिहास में मतलब कुछ हमारा
हाँ बड़े लोग, नहीं तो वचन में कुछ विषय बड़े बड़े ये लिखा रहा है तो उसको फॉलो करने में हम भूलना नहीं। हम वही बोलते हैं ना, वचन में कुछ जोड़ना भी नहीं, कुछ घटना भी नहीं वहां पे। हम ज्यादा समय में हम लोग से वो लोग का जैसे हम जीना नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट ढूंढी, कैसे भी हम जी सकते हैं बोल के हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि कुछ बड़े विषय बड़े लोग किए तो उसको कुछ अर्थ रहेगा उसका, हम सोच के उसको फॉलो करना हम सीखना है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए परमेश्वर उठते उठ मतलब उसका अर्थ है कि कब परमेश्वर का एक संदूक उठता था, मतलब कौन उठा के उसको ले जाते थे ना, वो समय में परमेश्वर का उपस्थिति भी उसके साथ उठता था, इसलिए परमेश्वर बोल के यहाँ पे उठे बोल के यहाँ पे दावीद शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना ही नहीं, अभी 3 और 4 में देखे तो परमेश्वर सिर्फ यहाँ पे वचन में बोले ना, शत्रुओं को तितर बितर कर, वहां पे सब हमको पता है इसराइल लोग को परमेश्वर कैसे शत्रुओं से बचा के कैसे वो लोग का अगुवाई किए बोल के। सिर्फ परमेश्वर इतना ही नहीं, सिर्फ युद्धों से नहीं तो शत्रुओं को मारना ये करना इतना ही परमेश्वर ही नहीं किया था। एक यहाँ पे देखे तो 3 और 4 में आप वचन में देखे तो कितना अच्छा से लिख रहा है, परमेश्वर का धर्मी लोग को ना हाथ नहीं छोड़ता था, वो लोग को अच्छा रीति से अगुवाई करता था वो, क्योंकि वो लोग बहुत धन्य हैं। कौन परमेश्वर का उपस्थिति में रहता है, धर्मी लोग रहता है ना, वो बहुत धन्य है बोल के वहां पे लिखा है। यहाँ पे और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 वचन में, यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर का नाम है या है बोल के, या है बोल के आप देखे तो यहोवा, मतलब परमेश्वर का नाम पूरा नाम यहोवा बोल के आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे या है बोल के लिखा है। इसका मतलब है कि यहोवा परमेश्वर, वो भी मूसा का समय में बोला था, यहोवा का नाम का अर्थ हम सबको पता है, मैं हूँ सो हूँ बोल के उसका नाम है। परमेश्वर कैसे मूसा को प्रस्तुत करने समय में ऐसे किया था कि मैं हूँ सो हूँ, मेरा नाम यहोवा या है, इसका नाम यहाँ पे आप 4 वचन में आप देख सकते हैं। इसलिए इसको हम देखना है कि ज्यादा विषय यहाँ पे ना इतिहास का ही यहाँ पे दावीद बोल रहे, पूरा इतिहास का ही ये याद करवा रही है अध्याय में पूरा। और मैं ये अध्याय में और एक विषय को सीखा था, क्या है ना, संदूक को परमेश्वर संदूक बोल के एक, वो समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर एक छोटा एक संदूक में, संदूक एक छोटा एक सोना से भरा वाला संदूक में परमेश्वर का इतना बड़ा परमेश्वर यहोवा आकर उसमें उसका उपस्थिति वो संदूक में रहता था। वो इसीलिए वो समय में इसराइल लोग को आशीर्वाद, नहीं तो वैरी शत्रुओं से वो लोग को जीत जय पाना, ये सब हो रहा था। आजकल हम सोचना है कि आज ऐसे ही हमारा जीवन में कौन सा ये संदूक है, परमेश्वर को कौन सा संदूक आज हम लोग बना सकते बोले तो आज आप और मैं क्या हूं ना, यही हम लोग ही परमेश्वर का एक संदूक बोल के हम नया नियम का हिसाब से हम सीख सकते हैं। क्योंकि वो समय में वो संदूक, परमेश्वर का संदूक में वो संदूक में परमेश्वर जाकर वहां पे उसका उपस्थिति रहता था। लेकिन आज वो संदूक कैसे है बोले तो ये हर एक व्यक्ति का हृदय है ना, वही परमेश्वर का संदूक, क्योंकि वो जगह पे भी परमेश्वर आने के लिए, वो जगह पे परमेश्वर बसने के लिए और वो जगह पे परमेश्वर रहने के लिए चाहता है। हाँ, इसलिए हम हर एक व्यक्ति, कौन भी हर एक व्यक्ति का ये संसार में जी रहा है ना, हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति का हृदय है ना परमेश्वर का संदूक बोल के हम देख सकते हैं। इसलिए वो समय में किसी संदूक को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे थे, आज हमारा हृदय को भी हम इतना इंपॉर्टेंट देना है कि क्योंकि ये हृदय में परमेश्वर आकर रह सके और उसमें जी सके, और हम लोग को हमारा अगुवाई परमेश्वर कैसे इसराइल लोग कानान देश तक कैसे अगुवाई किए थे, जिससे हमारे जीवन में इस संसार का अंधकार का संसार में हम लोग को भी परमेश्वर अगुवाई करने के लिए हमें कर्म। लेकिन ये परमेश्वर हमारा जीवन में रहने के लिए, हमारा हृदय में रहने के लिए, ना रहने के हमारा हाथ में है। ठीक है, उसको हम ना भूलना। ज्यादा विषय के लिए हम ज्यादा सोचते हैं, ये बनना वो बनना, ऐसे रहना, ये करना, ये ऐसे अचीव करना बोल के ज्यादा विषय सोचते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसको भी आप याद में रखना है, हर एक दिन इसको सोचना है, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में परमेश्वर हर एक दिन उठ रहा है क्या, मेरे हृदय में मेरा हृदय में परमेश्वर का जगह है क्या, परमेश्वर को उपस्थिति मेरा हृदय में है क्या बोल के ये सवाल के साथ हम जीवन को शुरुआत करने समय में परमेश्वर अच्छी रीति से ये करेगा। कब उसके बारे में ही नहीं सोचते, नहीं परमेश्वर मेरा जिंदगी में नहीं है, मैं परमेश्वर मेरे हृदय में नहीं आ पाएगा बोल के हम एक
डाउट के साथ जिंदगी जी रहे तो हम शत्रुओं को मतलब शत्रु शैतान को हम आराम से अधीन हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु इंतजार करते रहेगा किसको हम नाश करना बोल के, उस समय में हम आराम से उसके इसमें ये हो जाता है। इसलिए वो कैसे वो परमेश्वर का संदूक को इतना इम्पोर्टेंट दिया था। आजकल ये अध्याय से हम लोग भी हृदय में भी हमारा हृदय को इम्पोर्टेंट देना सीखना है। ओके, और सिर्फ और 5 और 6 वचन में आप देखें तो यहाँ पे परमेश्वर कैसे वो लोग को इसराइल लोग को युद्ध में जय दिया था, इसका बारे में ही सिर्फ नहीं बोले, उसके साथ साथ सिर्फ परमेश्वर एक कैसे एक पिता का रूप में, एक अच्छा न्याय का रूप में था बोल के ही यहाँ पे देख सकते हैं कि वचन में ऐसे लिख रहा है, अनोता का पिता मतलब अनाथ लोग का पिता, विधवों का न्यायी, इसे बोल के लिख रहा है यहाँ पे। वही मैं बोल रहा था ना, जो कुछ भी इसराइल लोग को 40 वर्ष जंगल में अगुवाई करते, वो लोग को कानान तक पहुंचने तक कैसे वो लोग को ये किया था ना, ये सब वहाँ पे दावीद इसे अच्छा रीति से जिक्र कर रहा है यहाँ पे। इसलिए आप जाकर बाद में भी वो उसको अध्ययन करिए, परमेश्वर आप लोग से और अच्छे से बात करेगा। इसलिए और अभी हम दूसरे इसमें आएंगे 7 से मतलब 23 तक, 7 to 23 तक थे। तो मैं दूसरा ये है जंगल का यात्रा में परमेश्वर का अगुवाई बोल के। यहाँ पे ना आप देखे तो हर एक विषय को ना परमेश्वर जो कुछ भी एक एक विषय इसराइल लोग को किया था और वो समय में क्या क्या किया थे उस सबको याद करके ना ये दावीद इतना अच्छा से यहाँ पे लिख रहा है। वचन में आप देखे तो पता होगा, एक मन्ना मन्ना मतलब परमेश्वर स्वर्ग का आहार बोल के अब इसराइल को दिया था ना, उसको कैसे जिक्र किया ना, ये बारिश पृथ्वी में बारिश हर एक समय में हो रहा था बोल के यहाँ पे लिखा है बोल के देखे तो बहुत अच्छा से यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ये सब ना देखने समय में पुराना चीज को देख के क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति नहीं तो याद करना, ये आज उससे हम भी एक विषय को सीख सकते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट और नष्ट हर एक जीवन में है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर हम लोग को अगुवाई कर रहा है। मतलब कैसे वो कष्ट और इसमें भी हम लोग को अच्छा रीति से आज भी संभालते आ रहा है ना, उसको देख के हम परमेश्वर को स्तुति करना ना भूलना। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, बहुत अच्छा परमेश्वर, उसको हम हर एक समय में उसको स्तुति रूप में गाना का रूप में हम ये करने समय में हम लोग बहुत ये रहते हैं। इसराइल लोग का जैसे हम नहीं रहना, क्योंकि वो लोग ना परमेश्वर का उपकारों का मतलब परमेश्वर कितना भी भलाई चीज किया था उसको भूल गए थे वो लोग। लेकिन आज हम लोग ऐसे नहीं रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भी भलाई चीज की है उसको यादों में रखते हुए उसको गीतों में गानों में मतलब परमेश्वर को स्तुति रूप में हम लोग हर एक समय में उसको स्तुति करते रहना, हम लोग आशीष पाएंगे। और लास्ट में मैं बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूँ। 34 to 35 में हम देखे तो परमेश्वर का संदूक को उठा के आने समय में गीत और भविष्यवाणी में बोले थे ना पहले ही, ओबेदेदोम बोल के उसके घर से दावीद लेके आने समय में क्या क्या कैसे वो लोग नाच रहे थे, कैसे वो लोग गीत गाए, कैसे वो लोग का क्या क्या लेके वो लोग भजन कर रहे थे बोल के वहाँ पे ये 24 to 35 में हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब दावीद ना लिखते तो हमको पता नहीं होता था, नहीं तो आज उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते थे, डिस्कशन नहीं कर पाते थे कि क्या हुआ, कौन सा गोत्र लोग उसको उठाया और कैसे उसको लेके आए और क्या उसका पिछले ये सब दावीद लिखने की वजह से आज हम उसके बारे में आज बात करने के लिए एक इतिहास में जिक्र होने के लिए परमेश्वर सहायता किए। और यहाँ पे मैं अंतिम में इतना ही बोलना चाहता हूँ, हमारा जीवन में ना हर एक व्यक्ति को एक समय है, ऐसे नहीं बोल सकते भाई मेरे जीवन में समय ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ये काम में हूँ वो काम में, हर एक लोग काम में है भाई। लेकिन एक विषय को सोचना है, कितना समय हम परमेश्वर को स्तुति रूप में नहीं तो गानों को रूप में परमेश्वर को महिमा देने के लिए कितना समय बिता रहे, ये इम्पोर्टेंट होता है। इतना बड़ा राजा होकर दावीद परमेश्वर के लिए सब लोग के सामने नंगा होकर नाचते आए, वो लेके आने समय परमेश्वर को संदूक को लेके आने समय में इतना नाचते हुए नंगा होके ये कर रहा था। हम नंगा होने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम मुंह का रूप में परमेश्वर के लिए स्तुति रूप में ये करना समय है क्या, वही आज सवाल है। पर दावीद यही हमारे को ये अध्याय में सिखाने चाहते हैं कि आप परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, उसको हम
छोटा एक उस कितना भी वो भलाई चीज हमारा जीवन में किया है ना, उसको याद करना है, उसको स्तुति रूप में, गानों को रूप में, नहीं तो परमेश्वर का हमारा मुंह से हर एक समय में उसको महिमा करते रहेंगे ना, वो बहुत धन्य है। वो ऐसे लोग बहुत अच्छा रहते हैं बोल के रविदास सिखा रहे हैं। और एक विषय में बोले थे पहले, कैसे पुराना समय में संदूक में परमेश्वर रहते थे, आज हमारा हृदय में, आपका हृदय में परमेश्वर रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोग वो हृदय को तैयार रखा है? क्या परमेश्वर आइए मेरा जीवन में, आप अगुवाई करिए, मेरे हृदय में आज काम करिए बोल के हम लोग उसके लिए, परमेश्वर के लिए हम जगह दे रहे हैं क्या बोल के हम सोचना है। ऐसे हम लोग परमेश्वर को जगह देने के लिए तैयार रहे तो कैसे वो ओबेदोम घर में आशीष, इतना आशीष आया बोल के, वो संदूक रहने की वजह से उसके घर में आशीष आया बोल के लिखा है। ऐसे ही आज परमेश्वर मेरे जीवन में, आपका जीवन में रहेगा ना, हमारे जीवन में भी कोई कमी घटी नहीं रहेगा। ये छोटी से सीख पे हम लोग